हेलो। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक, वैसे तो आज क्वेश्चन लेके आने थे जैसे कि कल अपनी चर्चा हुई थी, लेकिन किसी कारणवश मैं क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाया। तो मैं क्या करूँगा, आज अपने एक छोटा सा टॉपिक है जो कि रसायन विज्ञान का है, यानी केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है, और उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उसके ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, तो उसके ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे। तो टॉपिक क्या है आपके? अम्ल, क्षारक और लवण के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर चर्चा करेंगे अम्ल, क्षारक और लवण। इस टॉपिक के ऊपर हमने बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है, अम्ल के बारे में क्या क्या बात याद रखनी है अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो तो आपको पता ही होगा, क्या कहते हैं जी? एसिड कहते हैं। अगली बात अम्ल की याद रखनी है कि ये जलीय विलयन जो होता है उसमें H प्लस आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। लाल में क्या कर देता है जी? बदल देता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इसी के साथ में आपने और क्या याद करना है? देखो, अगला जो बिंदु है, अम्ल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एक तो बता दिया हाइड्रोजन आयन देता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। स्वाद कैसा होता है इनका? स्वाद जो होता है इनका वो होता है जी खट्टा। कैसा स्वाद होता है? खट्टा होता है। अगला पॉइंट याद रखना है, मेथिल ऑरेंज जो होता है ये भी एक आपका क्या है? सूचक है। मेथिल ऑरेंज जो है इसके कलर पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा रहता है? रंगहीन रहता है। और जो आपका मेथाइल ऑरेंज जो है वो रंगहीन नहीं, वो रहता है आपका रेड। कैसा रहता है? रेड। और जो फिनोफ्थेलीन है, कौन? फिनोफ्थेलीन। ठीक है, फिनोफ्थेलीन जो है ये रहता है रंगीन, यानी जैसा कलर था वैसा ही रहेगा। ये कोई भी चेंज नहीं होता, किसके अंदर नहीं होता? अम्ल के अंदर कोई चेंज नहीं होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की हम यदि चर्चा करें तो एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा आप याद रख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा आप याद रख सकते हो नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इसके अलावा आप याद रख सकते हो CH3COOH। ये सारे के सारे आपके क्या हैं जी? एसिड है। क्या है? सारे के सारे आपके एसिड है। इन एसिड्स को आप याद रख सकते हैं, अच्छे से याद कर लें इनको। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, और ये आपके एथेनोइक अम्ल है। कौन सा है? एथेनोइक अम्ल है। इसके अलावा कुछ पदार्थों के अंदर अम्लों के आपको पूछे जाते हैं कि इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो, सबसे पहले तो बात करें अपनी, जो आपके खट्टे फल होते हैं, कौन से होते हैं जी? खट्टे फल। खट्टे फल भी अंदर जैसे आपने कह दिया संतरा हो गया, या आपने कह दिया नींबू हो गया। खट्टे जो पदार्थ होते हैं, नींबू हो गया, फल फ्रूट जो है, उसके अंदर देखो कौन सा एसिड होता है। अगला जो पॉइंट अपने को याद करना है, यो याद रखना है, सेब के अंदर, सेब में खट्टापन जो होता है वो किसके कारण होता है? अब आप कहोगे सेब तो मीठा होता है जी, थोड़ा सा कच्चा हो गया तो उसके अंदर जो है वो खट्टापन होता है। उसके अलावा आप कह सकते हो दही जो है उसके अंदर कौन सा होता है। उसके अलावा आप कह सकते हो जी सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो इनके अंदर जो अम्ल पाए जाते हैं उनके नाम पेपर में पूछे जाते हैं। संतरे में जो है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है, मेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक। सिरके में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इसके अलावा और भी है क्या? बिल्कुल है, याद रखने अपने को। सिरके के बाद में आपने जो याद रखना है वो याद रखना है चींटी का डंक। चींटी का हो सकता है या आपके नेटल का डंक हो सकता है। तो ये जो डंक होगा
ये कैसे इसका होगा, चिंटी या नेटल का जो डंक है उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। ये आपने याद रखना है। अगला जो है मेथेनोइक के बाद में नेक्स्ट जो आपने याद करना है एसिड। वो आपके जैसे नींबू, सेब, दही, सिरका, चिंटी, ये जो आपके ये मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी है जिनका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद में आपने पढ़ना है क्षारक। क्या पढ़ना है? क्षारक पढ़ना है। ठीक है, क्षारक पढ़ना है। तो क्षारक को बोलते हैं इंग्लिश में बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और बेस जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। कैसे होते हैं? कड़वे। ठीक है, अगला क्या याद रखना है? बेस जो है ये लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या याद करना है आपने? इसका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके अलावा मेथिल ऑरेंज जो है, मेथिल ऑरेंज, इसका कलर जो है वो कैसा हो जाता है? इसका कलर हो जाता है आपके पीला। कैसा हो जाता है? पीला, येलो कलर हो जाता है। अगला है मेथिल ऑरेंज के बाद में आपके फिनोफ्थेलिन। क्या है? फिनोफ्थेलिन। ये फिनोफ्थेलिन जो है इसका जो कलर होता है ये कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, यानी पिंक कलर का जो है सॉल्यूशन बन जाता है, तो वो क्षारक होगा। इसके बाद आपके पास में एग्जाम्पल इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है इसके। पीछे जो आपने पढ़ा था इसके अंदर एक पॉइंट और या अपने ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मेरे को याद आ गया, क्या है कि इनका जो pH वैल्यू है वो 7 से क्या होती है? लेस होती है। लेस देन 7, यानी 7 से क्या होता है? pH मान इनका कम होता है। और इनका pH मान जो है वो 7 से क्या होता है? इनका pH मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है, यानी कि अबव 7 होता है। अबव 7, 7 से इनका pH मान क्या होता है जी? ज़्यादा होता है। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो आज आपने थोड़ा सा छोटा सा व्यू देखा है जो आपके एसिड और जो बेस है उसके बारे में, छोटा सा वीडियो है, इसके अंदर आप याद कर सकते हैं। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो वैसे तो एसिड एवं बेस का एक पूरा टॉपिक है, वो मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम की कमी है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में भी लेके आया हूँ। ठीक है ना? तो धन्यवाद।